गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चित्रकांत सिंह और हम ये सीरीज़ देख रहे हैं। इसका नाम है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और आज मैं आपके सामने एक और रिफॉर्मर का कंट्रीब्यूशन लेके आया हूँ और उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने आप में एक बहुत बड़ा नेम है इन द इन द फील्ड ऑफ सोशल अवेकनिंग जो इंडियन सोसाइटी में हुई फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारे स्फीयर्स में और फील्ड्स में रहा। इन्होंने बहुत अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग बहुत प्रयास किया इंडियन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसमें हम इनका पर्सनल प्रोफाइल के बारे में देखेंगे पहले इनिशियली कि कहाँ पे इनका ये बॉर्न हुए, इनकी एजुकेशन कैसी हुई, फिर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें हम सोशल रिफॉर्म्स देखेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या इन्होंने किया। फिर इंडिविजुअल अगर हम बात करेंगे तो विडो रीमैरिज के बारे में बात करेंगे, जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने एक कॉलेज को भी एस्टेब्लिश किया था, बेथ्यून कॉलेज नाम था उसका। तो चलिए आइए शुरुआत कर लेते हैं। इनका जन्म एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और डेट ऑफ बर्थ इनका है 26 ऑफ सितंबर 1820। और इनके फादर का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय और मदर का नाम था भगवती देवी। So he was a basically Bengali Hindu by birth। और प्लेस जो था इनका वो था पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। और बेसिक एजुकेशन में थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये इनका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो इनको स्ट्रीट लाइट के में बैठ के पढ़ना पड़ता था। बट ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, सो इसकी वजह से ही वॉज रिवॉर्डेड विद अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स। बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली इनको पढ़ाई के वक्त करते वक्त। और इनकी प्रोफिशिएंसी और इंटेलिजेंशिया से हम अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन द ईयर 1839 ही क्लियर्ड हिज संस्कृत लॉ एग्जामिनेशन। और फिर उसके 2 साल बाद ही 1841 में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ही जॉइंड फोर्ट विलियम कॉलेज एज हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। फिर 1846 में ही जॉइंड द संस्कृत कॉलेज एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। मतलब एक तरह से और प्रमोशन मिला इनको और एक बहुत ही रेप्यूटेबल पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया। और फिर फाइनली 1851 में प्रिंसिपल भी बन गए थे संस्कृत कॉलेज के। सो हिज एजुकेशनल कैरियर वाज आउटस्टैंडिंग और इन्होंने बहुत मेहनत करके और एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन पे भी पहुँचे थे। तो ये था इनका बेसिक पर्सनल प्रोफाइल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं कि आइडियोलॉजी और क्वालिटीज़ क्या थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की। इसमें इम्पोर्टेंट समझना ये है कि इनका ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल इन हिज थिंकिंग। बहुत ओपन एक अप्रोच थी इनकी सोचने की। और जो भी वेस्टर्न कल्चर में इनको अच्छा लगा कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करके हम इंडियन सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो उसको ये अडॉप्ट किया उन्होंने और उसी को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और ही वॉज द बेस्ट ऑफ द ब्लेंड ऑफ द इंडियन वेस्टर्न कल्चर। मतलब इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने दोनों को पढ़ा और समझा और दोनों में से जो बेस्ट एक कॉम्बिनेशन था उसको उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में भी होनी चाहिए। एंड पर्सनली ही वॉज अ पर्सन ऑफ इमेंस करेज एंड फियरलेस माइंड। मतलब वो अपनी बात कहने में बिल्कुल डरते नहीं थे और ही वॉज अ वेरी करेजियस पर्सन। मतलब अपनी बात साफ तरह से बोलते थे और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी चीज़ों को रखते थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देयर वाज नो गैप बिटवीन हिज बिलीव्स एंड एक्शंस। मतलब जिन चीज़ों में विश्वास करते थे उन्हीं के ऊपर ये एक्ट करते थे, तो उसमें कोई गैप नहीं था। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं थॉट एंड प्रैक्टिस, कि जो आप सोचते हो वही आप प्रैक्टिस भी करते हैं। एंड ही वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस। मतलब सिंपल ड्रेसिंग सिंपल रहती थी एंड हैबिट्स बहुत सिंपल पर्सन थे। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज जो हम सबको पता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सो ही यूज्ड टू बिलीव इन दैट। एंड ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट मतलब कि मतलब जब दूसरे का दर्द को ये देखते तो इनको बहुत ज़्यादा महसूस होता था और हमेशा इनकी सिंपैथी रहती थी कि मतलब जो गरीब है, जो एक ऑप्रेस्ड एक पॉपुलेशन है, उसके लिए कुछ करें। सो ये थी इनकी आइडियोलॉजी और जिस चीज़ों में विश्वास करते थे और क्वालिटीज़। चलिए आगे देखते हैं। सोशल रिफॉर्म्स के फील्ड में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो, और उन्होंने अलग-अलग फील्ड्स को भी टच किया था। तो इसमें जो मेजर फील्ड्स थे ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि उस टाइम की जो भी सोशल इवल्स थी, हर एक फील्ड को इन्होंने टच किया और हर में कंट्रीब्यूट किया था। तो इसमें फर्स्ट आता है पॉलीगैमी।
उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बंगाल के अंदर जो सोशल सिस्टम था या सोशल स्ट्रक्चर था वो ये था कि एक इंडिविजुअल ही यूज्ड टू मैरी मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो रेफरेंस ये भी आता है कि एक मतलब कलकत्ता के अंदर एक पर्सन ही यूज्ड टू मैरी 80 ब्राइड्स, मतलब 80 बार शादी कर लेता था वो। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, दिस वाज वेरी रॉन्ग। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोपोगेट किया कि ये तो बहुत ही गलत है। सो ही वाज अगेंस्ट दिस पॉलीगैमी एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और उसकी इनकी वजह से ही एक हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था उस टाइम पे। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे डिटेल में कि व्हाट वाज इट। थर्ड इज चाइल्ड मैरिज। ही वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब बच्चे की अगर शादी हो रही है सो ही वाज वेरी मच अगेंस्ट इट। मतलब इसके लिए इन्होंने इसलिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किया था। देन जेंडर इनइक्वालिटीज़, कि जो ये मैन और वुमेन में जो डिफरेंस एक था, एग्जिस्ट करता था सोसाइटी के अंदर, जो राइट्स एक मैन को थी वो सेम राइट्स वुमेन को नहीं मिली थी। इसके लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए और काफ़ी बातें कहीं, काफ़ी जर्नल्स भी लिखे और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ये तो गलत है। अगर मैन एंड वुमेन हैव टू बी इक्वल और उनकी राइट्स भी बराबर होनी चाहिए। फिर इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट इज़ कि इन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए भी काफ़ी मतलब प्रयास किया और अपना कॉलेज भी एक फॉर्म किया था, बेथुन कॉलेज नाम था उसका। सो वुमेन को एजुकेशन से दूर रखना अपने आप में सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि अगर एक वुमेन एजुकेटेड है सोसाइटी की, इट मीन्स कि पूरी फैमिली एजुकेटेड है उसकी। तो ये तो बहुत ही गलत था। तो इन्होंने उसके लिए भी बहुत प्रयास किया वुमेन एजुकेशन के लिए। और लास्टली, वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स होना चाहिए, वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलना चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। नेक्स्ट एक जिस जो कंट्रीब्यूशन इनका एक मेजर जिसे माना जाता है, माइलस्टोन जिसे कहते हैं, वो था द हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जो कि इनके एफर्ट से हुआ था पास। इसमें इसमें इन्होंने इसको पास करने से पहले इन्होंने पहले बहुत काम किया इस फील्ड में। पहले इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स और कुरान को पढ़ा, और उसमें इन्होंने जब पढ़ा तो उनको समझ में आया कि उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई मतलब अ विडो कांट मैरी अ सेकंड टाइम, कि विडो की शादी नहीं हो सकती। जिसको उस टाइम की जो क्लेरगी और जो पिछली क्लास बोलते थे या प्रीच करते थे कि स्क्रिप्चर्स बोलता है कि भाई विडो रीमैरिज नहीं कर सकती। लेकिन जब इन्होंने उसको पढ़ा और उसको समझा तो उनको तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने उसको रखा सामने सबके कि ऐसा तो कहीं है नहीं कि विडो रीमैरिज नहीं कर सकती है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। और उस वक़्त का जो वुमेन की जो कंडीशन थी दैट वाज़ वेरी पैथेटिक। उसको देख के इनको बहुत पेन और सफरिंग होती थी, एंड ही यूज्ड टू थिंक कि मतलब धर्म के नाम पे अगर वुमेन सफ़र कर रही है सो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी बैड। फिर फाइनली इनको ये समझ में आया कि ये स्क्रिप्चर्स और इनकी वजह से नहीं है, ये पावर जो एक्जिस्टिंग पावर रिलेशन एग्ज़िस्ट कर रहा है सोसाइटी में, जिसमें एक मतलब ये सोसाइटी मानती है कि मेल ही डोमिनेट डोमिनेट करेगा, ये उसकी वजह से है। और इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंडियन वुमेन की जो कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और पूरी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी भी, बहुत एफर्ट्स किए इन्होंने। और हिज राइटिंग्स एंड एक्टिविटीज़ हैड हैड टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। और इन्होंने जर्नल्स भी लिखे, बुक्स भी लिखी, जिसकी वजह से एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में हेल्प मिली। एंड फाइनली द हैप्पी थिंग इज दैट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1856, एंड उसके उसके बाद से हिंदू द विडो रीमैरिज वाज लीगलाइज्ड इन द कंट्री। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। एजुकेशन का भी उस वक्त इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की उसमें भी। ये क्योंकि संस्कृत के टीचर थे तो ही यूज्ड टू ही फाउंडेड अ न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग संस्कृत। फिर इन्होंने एक ही रोट अ बंगाली प्राइमर ऑल्सो। और इन्होंने एक जो प्रोज स्टाइल था बंगाली में उसको भी इवॉल्व करने में एक काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट है इसकी संस्कृत कॉलेज में क्या था कि केवल उस टाइम तक ब्राह्मण स्टूडेंट ही पढ़ने जा पाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत की नॉलेज है वो केवल मतलब ब्राह्मण स्टूडेंट ही ले सकते हैं। सो ये तो एक तरह से डिफरेंशिएशन हो गया, ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो इसको इन्होंने बंद किया और इन्होंने बोला कि नहीं, संस्कृत कॉलेज के अंदर अब नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स भी एंटर कर सकते हैं और वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। फिर इन्होंने बोला कि भाई
केवल स्क्रिप्चर जो हमारे हैं, क्या उनको पढ़ने का अधिकार केवल प्रीस्ट का ही है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो इन्होंने उसको भी ब्रेक किया और स्क्रिप्चरल नॉलेज भी सबको अवेलेबल कोशिश की कि सब लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। वुमेन एडुकेशन, वुमेन एडुकेशन के फील्ड में इनको ही वॉज अ बियर एंड द कैरियर ऑफ वुमेन्स प्रोग्रेस इन द 19th सेंचुरी, और इनके कंट्रीब्यूशन को बहुत ही मेजर माना जाता है। और इन्होंने क्या उसी के उसमें इन्होंने 1849 में बेथ्यून स्कूल को वो किया, स्टार्ट किया, and it was the first unpaid school for women's education in India under the government of Drinkwater Bethune। और इनका मानना ये था कि अगर वुमेन एडुकेटेड और नॉलेजेबल है तो फिर वो अपने बच्चे को अच्छी एडुकेशन दे पाएंगे। और वो सर्किल अगर हम देखें तो वो सर्किल कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। अगर बच्चा एडुकेटेड है तो वो आगे फिर अपने बच्चों को एडुकेशन अच्छी दे पाएगा। सो वुमेन एडुकेशन को इन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत प्रयास किए कि वुमेन एडुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। कंक्लूजन देख लेते हैं कि कैसे फाइनली टर्न आउट हुआ, मतलब सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इनका इनिशियली इनका नाम क्या था? ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। और हमने लेकिन सारी बात किस नाम से करी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब चेंज कैसे हुआ? बंदोपाध्याय से विद्यासागर कब हुआ? विद्यासागर हुआ जब ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ रहे थे 22 साल की एज में, तब इनको वहाँ पे टाइटल मिला विद्यासागर का। विद्यासागर का मतलब है वास्ट नॉलेज ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स, कि विद्या का सागर, कि इतनी नॉलेज थी इनको अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, और इन्होंने इतने अच्छे से मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया, इतना सारा काम किया, मतलब इन्होंने अपने उसमें लाइफ में बहुत बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था। एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, फिलैंथ्रोपिस्ट, राइटर, एडुकेटर एंड संस्कृत पंडित ऑफ बंगाल। इससे बढ़िया हम इनको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इनके कंट्रीब्यूशन को हम बता नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।